बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आबिद शहजाद और आप इस वक्त देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल गुजरात बीट्स। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का बटन दबाएं ताकि जैसे ही कोई मालूमाती वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अब आते हैं आज की वीडियो की तरफ। आज का टॉपिक बहुत ही अहमियत का हामिल है। जैसा कि आप सबके इल्म है कि इस वक्त पाकिस्तान में कसीर तादाद में सरकारी मुलाजमीन मुख्तलिफ सरकारी महकमा जात में अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। हर सरकारी मुलाजिम की ये ख्वाहिश होती है कि उसको उसकी काबिलियत की बुनियाद पर अच्छा ओहदा और प्रमोशन मिले। तो इसके लिए हर महकमे ने अपने असूल व ज़वाबित वज़ा किए हुए होते हैं, जिनमें से सबसे एक अहम चीज़ सीनियरिटी लिस्ट होती है। क्योंकि मेरा ताल्लुक महकमा तालीम से है तो बेशुमार असातिज़ा इकराम ने मुझे सीनियरिटी लिस्टों के मुतल्लिक़ अपने सवालात भेजे हैं। मेरी कोशिश ये होगी कि मैं तमाम सवालात के जवाब दे सकूँ। आपने इस वीडियो को आखिर तक देखना है और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक करना है और इस चैनल को सब्सक्राइब करना है। चलते हैं आज के पहले सवाल की तरफ। पहला सवाल मिस नुज़रत कलसूम ने लाहौर से किया है। वो कहती हैं कि हम सीनियरिटी लिस्ट में अपना नाम कैसे दर्ज करवा सकते हैं। तो उसका जवाब ये है कि अगर आप बतौर पीएसटी काम कर रही हैं तो आप अपना नाम सीनियरिटी लिस्ट में अपने डिप्टी डीओ ऑफिस जो तहसील का है उसमें दर्ज करवाएंगी। अगर आप बतौर ईएसटी या एसएसटी काम कर रही हैं तो ज़िली लेवल पर जो सीनियरिटी लिस्ट मुरतब होती है आप उसमें अपना नाम दर्ज करवाएंगी। उसके लिए आपको एक एप्लीकेशन लिखना होगी और जिसमें आपको अपने तमाम कवायफ का जिक्र करना होगा ताकि आपके जो सीनियरिटी लिस्ट है उसमें तमाम कवायफ का अंदराज दुरुस्त तरीके से हो सके। दूसरा सवाल मोहम्मद आतिफ नदीम ने लाला मूसा से किया है। वो कहते हैं कि वो इस वक्त बतौर ईएससी काम कर रहे हैं तो क्या उनका नाम सीनियरिटी लिस्ट में शामिल हो सकता है। तो देखें, सबसे पहली जो बुनियादी चीज़ है कि सीनियरिटी लिस्ट में सिर्फ उन लोगों का नाम ही इंटर होता है जो रेगुलर हो चुके होते हैं। आप अभी तक रेगुलर नहीं हुए तो इसलिए आपका नाम इस वक्त सीनियरिटी लिस्ट में शामिल नहीं हो सकता। अगला सवाल रावलपिंडी से मिस मारूख ने किया है कि वो अभी 2019 में रेगुलर हुई हैं तो क्या ऑटोमेटिकली उनका नाम सीनियरिटी लिस्ट में शामिल कर लिया जाएगा या फिर उसके लिए उनको कोई प्रॉपर एप्लीकेशन देना पड़ेगी। तो भाई इसका जवाब ये है कि जब आप रेगुलर होते हैं तो महकमा ऑटोमेटिकली उन लोगों का नाम सीनियरिटी लिस्ट में शामिल कर लेता है जो रेगुलर हुए होते हैं। अगर आपका नाम किसी वजह से सीनियरिटी लिस्ट में शामिल नहीं हुआ तो उसके लिए आप अपने महकमे को एप्लीकेशन दे सकती हैं ताकि वो आपका नाम सीनियरिटी लिस्ट में शामिल कर सकें। गुजरांवाला से कलीम ज़िया साहब ने सवाल पूछा है कि सर बताएं क्या पीएसटी और ईएसटी की सीनियरिटी लिस्ट एक जैसी होती है या ये मुख्तलिफ होती है। तो उसका जवाब ये है कि देखें, पीएसटी और ईएसटी ये मुख्तलिफ कैडर्स हैं। पीएसटी का स्केल इस वक्त 14 है और ईएसटी का स्केल इस वक्त 15 है। जो पीएसटी की सीनियरिटी लिस्ट है वो तहसील लेवल पर बनती है और जबकि ईएसटी की जो सीनियरिटी लिस्ट है वो ज़िला लेवल पर बनती है। तो ये दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं, इनको आप इकट्ठा ना मिलाएं। अगला सवाल हमें मिस सादिया ने भेजा है जेहलम से। उनका कहना यह है कि वो इस वक्त बतौर पीएसटी काम कर रही हैं और वेडलॉक बेस पर उन्होंने लाहौर में ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई किया है। तो क्या जब उनका ट्रांसफ़र होगा तो उनकी सीनियरिटी बरकरार रहेगी या सीनियरिटी लूज़ हो जाएगी। तो देखिए, इसका सीधा सा जवाब यह है कि जब आप एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में ट्रांसफ़र करवा कर जाते हैं तो आपकी ऑटोमेटिकली सीनियरिटी लूज़ हो जाती है। तो इसलिए जब आपका ट्रांसफ़र लाहौर में होगा तो आपका सीनियरिटी लिस्ट में सबसे एंड पर नंबर आएगा, आपकी सीनियरिटी लूज़ हो जाएगी, बरकरार नहीं रहेगी। ये जी मिस सुंबल शहीन साहिबा ने ये सवाल किया है वज़ीराबाद से। उनका कहना ये है कि वो गवर्नमेंट एलिमेंट्री स्कूल वज़ीराबाद में बतौर ईएसटी काम कर रही हैं। अभी उन्होंने रिसेंटली ट्रांसफ़र करवाया था गवर्नमेंट गर्ल्स एलिमेंट्री स्कूल वज़ीराबाद में। तो क्या बॉयज़ साइड से जब हम गर्ल्स साइड पर आते हैं तो क्या हमारी सीनियरिटी बरकरार रहती है या हमारी सीनियरिटी लूज़ हो जाती है। तो देखिए, जब आप कैडर चेंज करते हैं, आप बॉयज़ से गर्ल्स में आए या गर्ल्स विंग से बॉयज़ विंग में आए तो आपकी सीनियरिटी ऑटोमेटिकली लूज़ हो जाती है क्योंकि आप अपनी मर्ज़ी से ट्रांसफ़र करवा रहे हैं। तो इस सिलसिले में आपकी जो सीनियरिटी लिस्ट है वो अब जनाना साइड पर बनेगी और सबसे आखिर में आपका नाम लिखा जाएगा, तो आपकी सीनियरिटी लूज़ हो जाएगी। अब आते हैं हम अगले सवाल की तरफ। ये सवाल हमें भेजा है मोहम्मद इमरान साहब ने। उनका कहना ये है कि अगर गवर्नमेंट या महकमा तालीम आपको
खुद किसी एक स्कूल से दूसरे स्कूल में एडजस्ट करता है, तो क्या ऐसी सूरत में सीनियरिटी लूज़ होती है या वो बरकरार रहती है? देखें, अगर आप अपनी मर्ज़ी से ट्रांसफ़र करवाते हैं तो उस सूरत में तो आपकी सीनियरिटी लूज़ होगी, लेकिन अगर महकमा ज़रूरत के तहत एक स्कूल से आपको दूसरे स्कूल में शिफ्ट करता है ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव ग्राउंड्स, तो आपकी सीनियरिटी बरकरार रहेगी, आपकी सीनियरिटी लूज़ नहीं होगी, क्योंकि महकमे ने ज़रूरतन आपको एडजस्ट किया है, आपने अपनी मर्ज़ी से ट्रांसफ़र नहीं करवाया है। तो ऐसी सूरत में आपकी सीनियरिटी बरकरार रहेगी। अगला सवाल हमें ये आलिया बतूल साहिबा ने डिंगा से किया है। उनका कहना ये है कि वो बॉयज़ प्राइमरी स्कूल गुर्दनावाला में काम कर रही थी, लेकिन तादाद कम होने की वजह से महकमा तालीम ने गर्ल्स स्कूल और बॉयज़ स्कूल दोनों को आपस में कंसोलिडेट कर दिया। तो अब मेरी जो सीनियरिटी लिस्ट होगी वो कहाँ पर होगी? क्या मैं बॉयज़ साइड पे ही रहूँगी या मैं फ़ीमेल साइड की तरफ चली जाऊँगी? क्योंकि देखें जी, इसका जवाब बिल्कुल सादा सा है कि जब स्कूल कंसोलिडेट होता है तो जो भी टीचर जिस विंग में भी पहले काम कर रहा था तो उसकी जो सीनियरिटी लिस्ट है वो उसी साइड पर मुरतब होगी। क्योंकि आप पहले मेल साइड पर काम कर रही थी तो इसलिए आपकी जो सीनियरिटी लिस्ट है वो मेल साइड पर ही मुरतब होगी। तो आपने अपनी सीनियरिटी लिस्ट मेल साइड पर ही चेक करनी है, आप उसको फीमेल साइड की तरफ कंसीडर नहीं कर सकती। अगला सवाल नासिर इकबाल साहब ने अटक से किया है। उनका कहना यह है कि मैं और मेरा दोस्त एक ही तारीख को अपॉइंट हुए, लेकिन मेरा बीएड लेट होने की वजह से मैं बाद में रेगुलर हुआ और वो मुझसे पहले रेगुलर हो गए। तो क्या आया हमारी सीनियरिटी सेम होगी या मुख्तलिफ होगी? देखें जी, सबसे बेसिक जो चीज़ ये है कि आपकी जो डेट ऑफ रेगुलर है वो डिफरेंट है। आप बाद में रेगुलर हुए और आपका जो दोस्त है वो आपसे पहले रेगुलर हुआ। बेशक आपकी डेट ऑफ अपॉइंटमेंट सेम है, तो इस सूरत में आपका जो दोस्त होगा वो आपसे सीनियर होगा और आप जूनियर होंगे, क्योंकि डेट ऑफ अपॉइंटमेंट के बाद डेट ऑफ रेगुलर देखी जाती है। अगर डेट ऑफ अपॉइंटमेंट सेम हो और डेट ऑफ रेगुलर दोनों की डिफरेंट हो तो उस बेस पर फैसला होता है। जो पहले रेगुलर होता है वो सीनियर होता है, जो बाद में रेगुलर होता है वो जूनियर होता है। अब जी अगला सवाल ये जी मोहम्मद महमूदुल हसन साहब ने कोटला से किया है। उनका कहना ये है कि एज फैक्टर भी सीनियरिटी पर कोई असर करती है या नहीं? देखें, अगर दो लोग सेम डेट को अपॉइंट हुए हों और रेगुलर भी सेम डेट को हुए हों तो उनमें जो सीनियरिटी का फैसला एज पर होता है। जो एज में बड़ा होगा वो सीनियर होगा, जो एज में कम होगा वो जूनियर होगा। तो इसलिए एज का बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है, क्योंकि अगर डेट ऑफ रेगुलर और डेट ऑफ अपॉइंटमेंट सेम है तो अगला फैसला डेट ऑफ बर्थ पर होगा। जिसकी उम्र ज़्यादा होगी वो सीनियर होगा और जिसकी उम्र कम होगी वो जूनियर होगा। अगला सवाल ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है कि मैं और मेरा दोस्त, उनकी डेट ऑफ बर्थ भी सेम है, डेट ऑफ रेगुलर भी सेम है, डेट ऑफ अपॉइंटमेंट भी सेम है। तो बताएं हम में से सीनियर कौन सा होगा और हम में से जूनियर कौन सा होगा? देखें, बाज़ औक़ात हमें ऐसी सूरत का सामना हो जाता है कि जब हमारी डेट ऑफ अपॉइंटमेंट भी सेम हो, डेट ऑफ रेगुलर भी सेम हो और डेट ऑफ बर्थ भी सेम हो, तो उस सूरत में ये फ़ैसला आपकी ज्वाइनिंग रिपोर्ट पर होता है। अगर आपकी ज्वाइनिंग रिपोर्ट अगर एक की बाद अज़ दोपहर है और एक की कबल अज़ दोपहर है, जिसकी कबल अज़ दोपहर होगी वो सीनियर होगा और जिसकी बाद अज़ दोपहर होगी वो जूनियर होगा। अगर दोनों की कबल अज़ दोपहर है या दोनों की बाद अज़ दोपहर है तो उस सूरत में फ़ैसला फिर क्वालिफ़िकेशन पे होता है। जिसकी क्वालिफ़िकेशन ज़्यादा होगी वो सीनियर होगा, जिसकी क्वालिफ़िकेशन कम होगी वो जूनियर होगा। ये बहुत ही कम ऐसा मौके आते हैं कि डेट ऑफ रेगुलर, डेट ऑफ अपॉइंटमेंट और डेट ऑफ बर्थ सेम हो, ये बहुत ही कम होता है। अब आते हैं जी अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल इंतहाई इंटरेस्टिंग है। ये जी दो सहेलियां हैं, एक का नाम सद्दफ शबीर है और एक का नाम आलिया रहमान है। इनका कहना यह है कि इन दोनों ने आपस में म्यूचुअल तबादला करवाया था। जो आलिया थी वो मेल साइड पे थी और जो सबा हैं वो फीमेल साइड पे थी। तो क्या ऐसी सूरत में बाहमी तबादला करवाने की वजह से क्या हम दोनों की सीनियरिटी सेम रहेगी या वो बदल जाएगी? देखें, आपको मैं पहले भी बता चुका हूं कि जब आप कैडर चेंज करते हैं, आप मेल से फीमेल में आते हैं या फीमेल से मेल साइड पर आते हैं, तो आपकी सीनियरिटी ऑटोमेटिकली लूज़ हो जाती है। तो अब आप दोनों ने म्यूचुअल
तबादला करवाया है, तो दोनों की सीनियरिटी लूज होगी। एक मेल से फीमेल में आई और दूसरी फीमेल से मेल में आई, तो दोनों की जो सीनियरिटी है वो लूज हो गई है, आपकी सीनियरिटी बरकरार नहीं रही। ये जी अगला सवाल पूछा है मुदस्सर हुसैन ने वजीराबाद से। उनका कहना यह है कि वो बतौर EST साइंस काम कर रहे हैं और अभी तक उन्होंने मास्टर डिग्री हासिल नहीं की, लेकिन वो सीनियरिटी में सबसे ऊपर हैं, तो क्या ऐसी सूरत में उनकी प्रमोशन हो जाएगी या क्या होगा? देखिए जी, ज़रूरी नहीं होता कि आप सीनियरिटी लिस्ट में सबसे टॉप पर हैं, इसमें दूसरे अवामल भी कार फरमा होते हैं। अब देखें, आप बतौर EST काम कर रहे हैं, अब EST से SST प्रमोशन के लिए आपका उस सब्जेक्ट में मास्टर डिग्री का हामिल होना बहुत ज़रूरी है। आप बेशक आप टॉप पर हैं, लेकिन आपकी मास्टर डिग्री नहीं है, तो आप जब भी प्रमोशन होगी आपका नंबर स्किप हो जाएगा। जो आपसे जूनियर है उसकी प्रमोशन हो जाएगी अगर उसने MSc किया हुआ है या किसी भी उस सब्जेक्ट में मास्टर डिग्री हासिल की हुई है। तो अगली दफ़ा जब फिर प्रमोशन होगी तो आपका नाम आएगा और आपसे दोबारा पूछा जाएगा कि क्या आपने मास्टर डिग्री मुकम्मल कर ली है। अगर आपने तब मास्टर डिग्री मुकम्मल कर ली हुई तो आपकी प्रमोशन हो जाएगी, वरना आपकी प्रमोशन नहीं होगी, बेशक आप सीनियरिटी में टॉप पर ही क्यों ना हों। ये जी अगला सवाल बदर जमाल साहब ने लाला मूसा से किया है। उनका कहना यह है, क्या सीनियरिटी में मौजूद हर टीचर की ही प्रमोशन होती है या इसका क्या क्राइटेरिया है? देखिए, मैं आपको पहले भी इससे एक जवाब बता चुका हूँ कि जो भी टीचर है उसकी प्रमोशन सीनियरिटी के साथ साथ उसकी क्वालिफिकेशन पर भी डिपेंड करती है। अगर आप PST से EST प्रमोट होना चाहते हैं तो उसके लिए इलादा से कम्बिनेशन है। अगर आप EST से SST के तौर पर प्रमोशन हासिल करना चाहते हैं तो उसके लिए इलादा क्राइटेरिया है। तो इसी तरह SST से SS का भी इलादा क्राइटेरिया है। तो ज़रूरी नहीं होता कि आप सीनियर हैं तो आपकी प्रमोशन हो जाए, उसके लिए दूसरे जो फैक्टर हैं, मेन फैक्टर, वो क्वालिफिकेशन का भी होता है। अगर आप सीनियरिटी लिस्ट के साथ साथ आप क्वालिफिकेशन पर भी पूरा उतरते हैं तो आपकी प्रमोशन हो जाएगी। अगला सवाल राजनपुर से जैगम नज़ीर साहब ने किया है। उनका कहना यह है कि वो हाई स्कूल में बतौर EST काम कर रहे हैं, सीनियरिटी लिस्ट में उनकी डेट ऑफ बर्थ और डेट ऑफ अपॉइंटमेंट गलत दर्ज हुई है, तो वो उसको कैसे दुरुस्त करवा सकते हैं? तो देखिए, इसका सबसे सादा हल ये है कि आपने एक एप्लीकेशन अपनी कंट्रोलिंग अथॉरिटी के नाम लिखनी है। उसके ऊपर आपने लिखना है कि आप इस स्कूल में बतौर EST काम कर रहे हैं, सीनियरिटी लिस्ट में आपकी डेट ऑफ बर्थ और डेट ऑफ अपॉइंटमेंट जो है वो गलत लिखी हुई है, तो उसको ठीक किया जाए। तो आपने इसके साथ अपने सपोर्टिंग जो डॉक्यूमेंट है वो ज़रूर लगाने हैं। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट में आपकी सर्विस बुक की कापी होगी, आपके अपॉइंटमेंट आर्डर की कापी होगी, आपकी हाज़िरी रिपोर्ट की कापी होगी और आपकी CNIC की कापी होगी। आपने इस एप्लीकेशन को आपने अपने हेड से फॉरवर्ड करवा लेना है ताकि दुरुस्ती का अमल जल्द से जल्द मुमकिन हो सके। सवालात तो बहुत से हैं, लेकिन क्योंकि टाइम की कमी भी है तो आपके जितने भी सवालात हैं आप मुझे कमेंट्स में लिख सकते हैं। आप मुझे पर्सनल मेरे नंबर पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। तो जो भी आपके सवालात होंगे मैं कोशिश करूंगा कि उनके जवाब दे सकूं। जितने भी सवाल रह गए हैं मैं उसको अगली वीडियो में ज़रूर शामिल करूंगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज की वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें और इसको शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो असातिज़ा इकराम हैं उन तक ये मालूमात पहुँच सकें। इंशाअल्लाह ताला अगली वीडियो के साथ बहुत जल्द हाज़िर होंगे। तब तक के लिए इस चैनल के साथ जुड़े रहिए। मुझे दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।